साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस लीडर जयपाल रेड्डी का इंतकाल हो गया है। वो 77 साल के थे। जयपाल रेड्डी काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। हैदराबाद के एशियन गैस्ट्रोलॉजी अस्पताल में जेर इलाज थे। जयपाल रेड्डी के इंतकाल से कांग्रेस में एक और खला पैदा हो गया है। जयपाल रेड्डी तेलुगु रियासत के कद्दावर लीडरों में शुमार होते थे। गैर तकसीम शुदा आंध्र प्रदेश में वो 4 मरतबा रुकन असेंबली रह चुके और इसके अलावा वो 5 मरतबा रुकन पार्लियामेंट भी मुंतखब हुए। जयपाल रेड्डी के इंतकाल से कांग्रेस में गम की लहर है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी और कांग्रेस के मुतादिद सियासतदानों ने जयपाल रेड्डी को इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। वैसा अभी उतना अच्छा आदमी, उतना अच्छा फ्रेंड, उतना अच्छा साथी हम खो गए। इट्स ए ग्रेट लॉस टू द कांग्रेस पार्टी एंड इट्स अ ग्रेट लॉस टू द फैमिली, इट्स अ ग्रेट लॉस टू द नेशन आल्सो। ही वाज ए बेस्ट पार्लियामेंटेरियन, ही वाज अ मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट, ही वाज मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम। कौन सा भी शाखा में उन्हें था, वो शाखा को पूरी तरफ से न्याय करा। जो गवर्नमेंट का फंड्स एक भी मिसयूज नहीं करने का वास्ते कोशिश करा। कई हज़ारों करोड़ गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुंचा। करप्शन का रिमार्क एक एलिगेशन है। ऐसा ऑनेस्ट नेता अब तक जिंदगी भारत देश में बहुत कम लोग होते। या मैं पार्लियामेंट का संसद के तरफ से मेरा डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने 2 बार सेंट्रल मिनिस्टर थे, 2 बार एमपी थे। डेवलपमेंट के बाद जो काम गए थे इमीडिएट करते थे और एक दूसरा काम कोई आए तो भी उन्होंने नहीं करते थे। दिस इज नॉट अगेंस्ट माई विशेष, आई विल नॉट डू एनी इंडिविजुअल सपोर्ट। ऐसा आदमी है, वो आज गुजर गए, बहुत दुख की बात है। बेंगलुरु में जुनूबी हिंदुस्तान के एनजीओज की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का कल से आगाज हुआ। कर्नाटक के महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी इब्राहिम ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने कहा कि समाज और मुल्क की तामीर और तरक्की में एनजीओज अपनी जिम्मेदारी बखूबी अदा करें। एनजीओज सिर्फ दिखावे के लिए काम ना करें बल्कि हकीकी तौर पर इंसानियत की खिदमत करें। इस मौके पर मुल्क के मशहूर मुंतखब समाजी कारकुनों और एनजीओज को सोशल हीरो अवार्ड से नवाजा गया। सिग्मा फाउंडेशन और लीडर ट्रस्ट गुज़िश्ता 8 सालों से इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं। एनजीओ बहुत सारा एनजीओस है हमारे बीच में जो कौम की खिदमत के काम करने वाला एनजीओ का ज़रूरत है। गवर्नमेंट का और कौम के लिए बहुत चैलेंज पोजीशंस है। उसके वास्ते एनजीओ अच्छी तरीके से काम करा तो कौम के आगे बढ़ने के लिए ये एक अच्छा मौका है। एक जो सबसे अहम ज़रूरत है वो ये कि हम इंसानियत का मेयार को रेज़ करना है और ये दिखाना है कि इन जुल्म के हालात में भी जब हम मज़लूम हैं हम इंसानियत का पैगाम नहीं भूलें। इस बार हमने ये कोशिश की है कि नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स किस तरह बनाएं हम लोग, और प्रोफेशनलिज्म के ताल्लुक से जो है बहुत बड़ी कमी हम देखते हैं आमतौर से मुस्लिम एनजीओस में। किस तरह आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं, किस तरह आप कामों को पूरा करते हैं, किस तरह आप अपनी एक्टिविटीज़ को स्ट्रीमलाइन करते हैं, उसके मद्देनज़र जो है हम इस मरतबा प्रोफेशनलिज्म और लीडरशिप को लेकर जो है एक 2 दिन का कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिहार उर्दू अकादमी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अकादमी 1 साल से तहलील है। मुहिब्बान उर्दू की जानिब से बार बार मुतालबा किए जाने के बाद भी हुकूमत इस सिमत किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उधर अपोजिशन ने इस ताल्लुक से हुकूमत को कटघरे में खड़ा किया है। यूं तो उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी जबान है, लेकिन हुकूमत की जानिब से उर्दू के अमली नफाज के मामले में हमेशा टाल मटोल से ही काम लिया जाता है। पहले से सूबे के स्कूलों में उर्दू की असामियां बरसों से खाली पड़ी हैं। अब उर्दू पर काम करने वाले इदारे भी हुकूमत की नाइंसाफी का शिकार हैं। 1 साल से उर्दू अकादमी के तहलील होने के सबब उर्दू के फरोग का काम बंद पड़ा हुआ है। सियासत में कि आप जिसको वोट दे रहे हैं वो आपके बारे में थोड़ा सा सोचता है और जिसको आप वोट नहीं देते हैं वो आपसे, तो एनडीए हुकूमत को इस स्टेट के माइनॉरिटीज से, उसकी ज़ुबान से, उसकी फलाह व बहबूदगी से कोई मतलब नहीं है। उधर महकमे अक़लियती फलाह ने भरोसा दिलाया है कि उर्दू अकादमी की जल्द तश्कील की जाएगी। वजीर के मुताबिक सूबे में अभी 13 अजला सैलाब से मुतासिर हैं। हुकूमत सैलाब मुतासिर अफराद की मदद में लगी है, इसलिए अकादमी को तश्कील करने में ताखिर हो रही है। अब महकमे अक़लियती फलाह को कौन समझाए कि सैलाब तो अभी आया जबकि अकादमी 1 साल से तहलील पड़ी है। सबसे बाढ़ पीड़ितों को कैसे हम
सुरक्षा प्रदान करें, उसमें सरकार मुब्तला है। और रहा सवाल उर्दू एकेडमी का जो है, बहुत जल्द ही उसका जो है ये कर लिया जाएगा, उसमें कहीं एक कमेटी ये हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मुहिबान उर्दू ने उर्दू की सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया है। तकरीबन 1 साल से तहलील है एकेडमी के बोर्ड, और जिसकी वजह से आप समझिए काफ़ी परेशानियां हैं। परेशानी का मामला यह है कि जो काम होना चाहिए था उर्दू के ताल्लुक से, वो भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। और मुझे तो ये फिक्र लग रही है कि ये उर्दू दा तबका ये कर क्या रहा है। वादा है कि उर्दू अकादमी को हुकूमत की जानिब से 2.5 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलती है। अकादमी को माली साल 2016-17 में 1 करोड़ 77 लाख रुपए की ग्रांट मिली। माली साल 2017-18 में अकादमी के ग्रांट में इजाफा किया गया। 2017-18 में अकादमी को हुकूमत ने 2 करोड़ 50 लाख रुपए की ग्रांट दिया। माली साल 2018-19 में ग्रांट को कम किया गया। हुकूमत ने अकादमी को 2 करोड़ 5 लाख 55 हजार रुपए दिए। माली साल 2019-20 का पैसा अभी तक नहीं मिला है। उर्दू अकादमी में चपरासी, ड्राइवर, गार्ड और क्लर्क को मिलाकर महज 13 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। बाकी के 2 दर्जन ओहदे बरसों से खाली पड़े हैं। मुहिबान उर्दू ने अकादमी को तश्कील करने के साथ ही बरसों से खाली असामियों पर जल्द बहाली का मुतालबा किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उर्दू के फरोग का दावा करने वाले वज़ीर आला उर्दू अकादमी के मामले में कितना संजीदा रोल निभाते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। हिंदुस्तानी टेनिस खिलाड़ियों की टीम पाकिस्तान जाएगी। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने तस्दीक कर दी है। एसोसिएशन सेक्रेटरी जनरल एच चटर्जी ने तौसीक की है। इन्होंने कहा है कि ये टेनिस का वर्ल्ड कप है, बाहमी सीरीज नहीं, और ओलंपिक चार्टर की पासदारी जरूरी होती है। ईरान के हुकूमती नुमाइंदे आज ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में सन 2015 की जौहरी डील पर दस्तखत करने वाले ममालिक बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, चीन और रूस के मंदूबीन के साथ मुलाकात करेंगे। अमेरिका इस डील से अलहदगी इख्तियार कर चुका है। आज होने वाली इस मीटिंग में ईरान के साथ जौहरी डील के मामलात पर पाए जाने वाले इख्तलाफी मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश भी की जाएगी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।